हर हर महादेव। हमने शिव महापुराण विदेश्वर संहिता के माध्यम से कल पार्थिव लिंग का निर्माण विधि के विषय में बतलाया। आज सूत जी से ऋषि लोग प्रश्न करते हैं कि प्रभु किस कामना के लिए कितना पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए और कितने लिंग का निर्माण कर पूजा करना चाहिए। हर कामनाओं के लिए अलग अलग पार्थिव लिंग की संख्या का विधान बतलाया गया। तो कहते हैं कि मैं बता रहा हूं किस प्रकार से करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, प्रथम आवाहनम तथा प्रतिष्ठा पूजनम पृथक। सर्वप्रथम आवाहन करना चाहिए, तत्पश्चात प्रतिष्ठा करना चाहिए। उसके बाद लिंगाकारम स्म तत्र सर्वम ज्ञेयम पृथक पृथक। परंपरा है 1000, 1100, 1500, 1.25 तक लोग पार्थिव लिंग का निर्माण करके पूजन करते हैं। तो कहा गया कि लिंग की आकृति एक समान होनी चाहिए। कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई 1 बित्ता का, कोई 4 अंगुल का, कोई 8 अंगुल का, इस प्रकार से नहीं, सब का एक समान आकृति होना चाहिए। विद्यार्थी पुरुषः प्रेता सहस्रमेति पार्थिवम्। विद्या प्राप्ति की कामना से पुरुष को भक्ति पूर्वक 1000 पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। और जो इस प्रकार से पूजन करता है तो निश्चित ही उसे विद्या की प्राप्ति होती है। नरः पार्थिव लिंगानां धनार्थे च तदर्थकम्। कहा गया कि जो धनार्थी हैं, धन के जिज्ञासु हैं, जिन्हें धन चाहिए, वह 500 शिवलिंग का पूजन करें। और पुत्र चाहने वाले के लिए पुत्रार्थी 700 1,500। और वस्त्र की आकांक्षा वाले को वस्त्रार्थी 150। वस्त्र की आकांक्षा वाले को 500 शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। मोक्षार्थी कोटि गुणितम भूमि काम सहस्रकम। मोक्ष चाहने वाले को 1 करोड़ और भूमि के अभिलाषा वाले को 1000 तथा दयार्थी त्रिसहस्रम। जो दया की इच्छा वाले हैं उन्हें 3000 और तीर्थार्थी 200। जो तीर्थ यात्रा करना चाहते हो वह 2000 शिवलिंग का निर्माण कर पूजा करें। श्रुतकामी त्रिसहस्रम। मित्र की कल्याण चाहने वाले को 3000, वत्सार्थी शतमष्टकम। और किसी का वश में करने की इच्छा से पूजा करना हो तो 100 से लेकर 1000 तक पार्थिव लिंग का पूजन का विधान बताया गया। उच्चाटनम प्रश्चय बहस्त्रम च यथोक्तः। यदि कोई बंधन में पड़ा हुआ हो, उच्चाटन करना हो, स्तंभन करना हो, तो 1000 ही शिवलिंग का पूजन का विधान बताया गया। इस प्रकार से यदि कोई 1500 तक शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करता है तो वह कारागार से, बंधन से मुक्त हो जाता है। चोर आदि संकटे गेयम पार्थिवानाम शतद्वयम्। चोर आदि संकट से बचने के लिए 200 और डाकनी आदि भय से मुक्ति के लिए 500 मुक्तम च पार्थिवम। 500 पार्थिव लिंग का निर्माण करके पूजन करना चाहिए। दारिद्र्य 5,000 सर्व कामदम। दरिद्रता से कोई पीड़ित हो तो उससे छुटकारा पाने के लिए 5000 और सभी कामनाओं को सिद्धि के लिए पार्थिव लिंग का निर्माण कर 10,000 पार्थिव लिंग का निर्माण कर पूजन करना चाहिए। एक पाप हरम प्रोक्तम द्विलिंगम चार्थ सिद्धिदम। एक शिवलिंग का निर्माण कर पूजा करने से पाप का नाश होता है। द्विलिंगम चार्थ सिद्धिदम। और 2 पार्थिव लिंग का पूजन करने से अर्थ की सिद्धि होती है।
त्रिलिंगम सर्व कामानाम, 3 लिंग का निर्माण करके यदि कोई पूजा करता है तो सारे मानव कामने पूर्ण हो जाते हैं और अर्थ की सिद्धि होती है। उत्तरोत्तर में एवं है सात पूर्वोक्त गणना विधि। फिर कुछ मतांतर भी बताया गया। मतांतर मथो बक्षे संख्या मुनि भेद, कुछ मुनियों का भेद है कि नहीं इससे भी अधिक संख्या में किया जाए तो और अच्छा हो सकता है, तो उसके लिए मुनि लोग क्या बताए, कहे लिंगानामितम कृत्वा पार्थिवम सुबुद्धिना, बुद्धिमान मनुष्य को 10,000 पार्थिव लिंग का पूजन अर्चन करने से राजभय से वह मुक्त हो जाता है। निर्भयो हो विवेनो न महाराजम भयम हरेत, किसी प्रकार का राजभय उसको नहीं होता है। कारागृहादि मुक्त्यर्थम युतम कार्ये बुध, कारागार से छूटने के लिए 10,000 लिंग का अर्चन करना चाहिए। डाकिन्यादि भय सप्ताह सहस्त्रम कार्य, तथा डाकनी आदि से भय की छुटकारा पाने के लिए 7,000 लिंग का अर्चन करना चाहिए। यह मुनियों का अंतर है, कुछ उस तरह बताए